नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग मंथली करेंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, जो कि अलग प्लेटफॉर्म से, सब लोगों की यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हटकर कुछ इम्पोर्टेंट जो कि कम ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। खासकर मंथली करेंट अफेयर्स को लेकर सब लोग वीकली करा ही रहे हैं। हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं जिसमें क्या होगा, मंथली करेंट अफेयर्स के चुनिंदा क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लाए हैं वन लर्नर फॉर्म के रूप में। हम लोग पिछले वीडियो में फरवरी मंथ, जनवरी मंथ का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस बार हम मार्च का सेकेंड पार्ट जो कि आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स जो कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर इस वीडियो पर चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्च मंथ का मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कम समय में तैयारी करना है करंट अफेयर्स में, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास समय कम है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए 36 नंबर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि 35 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन है 36 नंबर, रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है जिसने हाल ही में मोजाम्बिक को प्रभावित किया है। तो उस चक्रवात का नाम क्या है? फेंडी चक्रवात, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। 37 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा क्या है? इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष कुंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बुक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बुक में क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष कुंद्रा। हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर संसदीय संघ की 146वें सभा किस देश में आयोजित की गई है? तो क्या क्वेश्चन था? अंतर संसदीय संघ की 146वें सभा किस देश में आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? बहरीन में। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुद्धा रुद्धा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर के दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो कहाँ किए हैं? कर्नाटक में। VVI क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस स्टेडियम ने दुनिया के सबसे बड़े बैठने वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा स्टेडियम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि कहाँ पड़ता है? राउरकेला उड़ीसा में। क्वेश्चन क्या था कि दुनिया की सबसे बड़े बैठने वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ पड़ता है? राउरकेला उड़ीसा में। अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना, जिसको हम लोग एक VVI क्वेश्चन के रूप में कह सकते हैं कि पागल खाना पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी। और इनको 32वां व्यास सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया। कैमा व्यास सम्मान? 32वां व्यास सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी VVI क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन, क्या है? मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन के तहत आजीविका क्लस्टर विकास पहल को लागू करने की घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य सरकार? उड़ीसा राज्य सरकार। क्या था क्वेश्चन? आजीविका क्लस्टर विकास पहल को लागू कौन सा राज्य सरकार किया है? तो उड़ीसा। अगला नंबर क्वेश्चन, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक। चलिए इस मंथ में दूसरा इंपॉर्टेंट बुक है, क्या है? बिपिन द मैन
बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रचना बिष्ट रावत। अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेशम कीट बीमा योजना एक योजना है, कौन सा? रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने के लिए देश के सबसे अच्छा राज्य कौन है? तो कौन सा है? उत्तराखंड। अगला नंबर क्वेश्चन, कैवा नंबर क्वेश्चन अब लोग हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। वंदे भारत एक्सप्रेस की लोको पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? सुरेखा यादव। हम लोग इसमें आप एक नौ क्वेश्चन हमसे आप पूछते हैं, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी रिलेटेड में कि रेलवे में पहली महिला ड्राइवर कौन थी? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या था 46 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस की लोको पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है। ऐसे ये जो सीरीज हम लोग लाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट का ही नाम से आता है, जो कि क्या है, कभी कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन 2018 से लेकर 22 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो कौन है? अपना देश भारत। स्टॉक ये क्या था क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो भारत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो कहाँ? बंगलौर में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबंध किस मंत्रालय से है। 49 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन पे हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है? RBI। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सब लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सीरीज है, जो कि हर एक अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म से काफ़ी हटकर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अभ्यास कुरुक्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभ्यास कुरुक्षेत्र 2023 का 13वां संस्करण भारत और किस देश के साथ किया गया? तो किस देश के साथ अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र? भारत और सिंगापुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने अटल सारथी लॉन्च किया है? तो कौन सा संगठन? नीति आयोग। कौन सा संगठन अटल सारथी लॉन्च किया है? तो नीति आयोग। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, प्रथम चेयरमैन कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, ये सब आप लोग रिपीट जरूर कीजिएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? तो क्वेश्चन किससे संबंधित है? CO2 को दफनाने से, मतलब अगर CO2 ज़्यादा हो रहा है तो उसको दफनाएगा, मतलब कम किया जाएगा। तो कहाँ? डेनमार्क में। कौन सा परियोजना है? ग्रीन सैंड परियोजना। कौन सा परियोजना? ग्रीन सैंड परियोजना। तो कहाँ? डेनमार्क में। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जाने माने व्यक्ति शक्तिकांत दास। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक सूर्यवंशम, कौन है? सूर्यवंशम के लिए साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो किसे? शिव शंकरी को। देखिए साहित्य सम्मान अगर 2022 की बात करेंगे तो किसे मिला है? शिव शंकरी को। कौन सा पुस्तक के लिए? तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए साहित्य सम्मान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साहित्य सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये सब काफ़ी ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग इसका भी सीरीज जल्द ही लाएंगे दोस्तों, तो आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, और इसको लाइक तो करें जरूर ही। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त अभ्यास, देखिए खंजर, अगर हम खंजर की बात करेंगे तो किसके किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान। क्या याद रखना है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। खंजर किसके किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिल उपन्यास चित्रे, जिसको बोलते हैं फुकली, को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लंबी सूची के लिए चुना गया है। किस सूची के लिए? बुकर पुरस्कार तो है, लेकिन लंबी सूची के लिए चुना गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो
पेरूमल मुरुगन। कौन है? पेरूमल मुरुगन। तो चित्रे को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में लंबी सूची के लिए चुना गया पुस्तक के लेखक कौन है? तब पेरूमल मुरुगन। दोस्तों हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओशन 7 चैलेंज को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो प्रभात कोहली। ओशन 7 चैलेंज को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? प्रभात कोहली। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस संगठन ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, कौन सा? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन की ऋण समझौता के लिए हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा बैंक है? विश्व बैंक। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को अपने तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से $150,000 का पुरस्कार मिला है? तो कौन है? बंगलोर। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से नौसेना अभ्यास आ गया। हम लोग 2 नौसेना अभ्यास की बात कर चुके हैं। कौन सा था? पहला था, अगर हम बात करते हैं, कौन सा था? खंजर। तो खंजर किसके किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। हम लोग नेक्स्ट आ गए हैं अल मोहम्मद अल हिंदी 23। भारत और किसके बीच? नाम से ही पता चल रहा अल मोहम्मद किसके? तो भारत और सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 जो नौसेना अभ्यास हुआ था किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर, भारत और सऊदी अरब, सॉरी। अल मोहम्मद अल हिंदी किसके किसके बीच? भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। फीफा के अध्यक्ष, काफ़ी VVI क्वेश्चन, कौन है? फीफा के अभी अध्यक्ष कौन है फरवरी मार्च के अनुसार? तो कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। आगे बोलिएगा इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से कि फीफा का विजेता हाल ही में कौन सा देश रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। स्काई टैक्स क्या है? स्काई टैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा। इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि चांगी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? सिंगापुर में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम है कुडुम श्री, क्या है? कुडुम श्री किस राज्य का प्रमुख कार्यक्रम है? तो केरल। किस राज्य का कुडुम श्री था? केरल। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आप लोग जरूर उर्बुला जाइएगा। आप लोग को लगेगा कि कैसा योजना है, तो याद रखिएगा कुडुम श्री जो कार्यक्रम है कहाँ चला गया? केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय? पृथ्वी मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कौन सा था? शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना। कौन सा शहर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन मेजबानी करेगा? बंगलुरु मेजबानी करेगा। कौन करेगा? बंगलुरु। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में कौन सा देश आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित है? तो कौन सा है? अफगानिस्तान। अगर हम टेररिज्म की बात करेंगे तो भारत का स्थान कैमा नंबर पर है? 13 नंबर पर है। अगर सबसे अधिक प्रभावित की बात करेंगे तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2023 में टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में कौन से भारतीय स्थान शामिल है? तो कौन से टाइम पत्रिका के अनुसार? लद्दाख के कौन सा है? मयूरभंज। लद्दाख और कौन है? मयूरभंज। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कौन है? हमे में। अगला नंबर क्वेश्चन 70 नंबर। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो असम में। ये जो 69 नंबर क्वेश्चन है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या यह सही क्वेश्चन है या गलत। चलिए हम लोग 71 नंबर हम लोग देखकर जरूर बताएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, युवा विज्ञान कार्य 2023 का संगठन
किसकी पहल है? तो युवा विज्ञान कार्यक्रम किसकी पहल है? तो इसरो की पहल है। VVI क्वेश्चन। चलिए, किस राज्य ने एक अनूठी मानव संचालित पहल गजमित्रा हाथियों के देश दोस्त, ये जो शुरुआत किया है एक पहल है, क्या है? हाथियों का दोस्त, इसको बोलते हैं गजमित्रा। कौन से राज्य सरकार द्वारा? तो पश्चिम बंगाल। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 कौन से देश सबसे ऊपर है? तो खुशहाली रिपोर्ट अगर मार्च के अनुसार बोलते हैं 2023 में, तो प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। भारत का स्थान 125। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हैप्पीनेस का तो हम लोग बात कर लिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर पर है, आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल बाल काउंसिल के साथ वकील के रूप में नामांकित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तक कौन बनी? पद्मा लक्ष्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार काउंसिल के साथ वकील के रूप में नामांकित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? पद्मा लक्ष्मी। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा और एक थर्ड पार्ट के रूप में आएगा मार्च का, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन मार्च का कर चुके होंगे। अगर बुक से नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग री कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं SSC, अगर हम लोग बात करते हैं रेलवे, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए तो काफ़ी रामबाण की तरह काम करेगा। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है बिहार दरोगा, बिहार BPSC लगभग में काम कर ही जाएगा बिहार के कोई भी एग्जाम में। और अगर LDC की बात करते हैं जो आने वाला है इस मंथ में, उसमें भी काम करेगा और सीजन में भी काम करेगा। लगभग हर एक एग्जाम में ये वीडियो काम करेगा। चलिए, अब 75 नंबर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक करके बताइएगा और कमेंट तो कीजिएगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहें।